नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश के भैरुंदा बुधानी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर भैरुंदा में आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर मेले का आयोजन किया गया। आयोजन के तहत किसान संगोष्ठी भवन में किया गया, जिसमें सिविल अस्पताल के बीएमओ मनीष सारस्वत सहित डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। आयुष्मान योजना मेले का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष मारुति शिशिर ने मां सरस्वती के छाया चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। मध्य प्रदेश के दतिया में डोल एकादशी पर गणेश विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। दतिया में भी सोमवार को गणेश विसर्जन आराधकों ने बड़ी धूमधाम के साथ इसे मनाया और साथ ही प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ गोताखोरों ने भी तैनात किए गए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव ने बताया कि गणेश विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी एहतियात बरती है। विभिन्न तालाब और नदी के घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ बिजली की व्यवस्था भी की गई है, जहां देर रात तक यह विसर्जन का सिलसिला जारी रहेगा। प्रशासन ने गणेश विसर्जन के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। कुछ निर्धारित स्थान चिन्हांकित किए गए हैं, जिनका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो सभी नगरवासियों से, ग्रामवासियों से अनुरोध है कि वो निर्धारित स्थल पर ही गणेश विसर्जन करें। इसके अलावा ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाए, साफ सफाई का ध्यान रखें और सुरक्षा का भी ध्यान रखें। वहाँ पर पुख्ता लाइट की व्यवस्था, गोताखोर की व्यवस्था। जल विहार के लिए डोल निकलेंगे, तो जहाँ जहाँ ये डोल के जुलूस रहेंगे उन सब में प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ में जिन घाटों पे जाएंगे वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई हैं। पर्याप्त मात्रा में बल लगाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। हर जगह तैराक रखे गए हैं। जहाँ हमारे होमगार्ड के तैराक हैं, SDRF है, वो रखा गया। जहाँ नहीं है तो लोकल लेवल के जो तैराक होते हैं उनको लाइफ जैकेट्स वगैरह, ट्यूब आदि देकर व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी प्रकार ज़िले के दतिया क्षेत्र में जहाँ जहाँ होता है, इसके अलावा गोरा घाट है, स्योड़ा है, उन्नाव है, पंडोखर है, जहाँ जहाँ मुख्य घाट हैं, सभी घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए। आज जल विहार के लिए डोल निकलेंगे, तो जहाँ जहाँ ये डोल के जुलूस रहेंगे उन सब में प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ में जिन घाटों पे जाएंगे वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई हैं। पर्याप्त मात्रा में बल लगाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से 2 घायल युवकों को दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन मौके पर पहुंचकर वहां खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आदित्य भगत ने बतौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। सही समय पर उचित उपचार मिलने से एक युवक की जान बची। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। मृत्यु युवक के प्रति आदित्य भगत ने संवेदना व्यक्त की है और वहीं मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करने की अपील भी की। टूर में हमारे खेल महोत्सव का एक प्रोग्राम था, उसमें हम लोग गए थे और वहाँ से वापस आ रहे थे, तभी मंगारी के पास पेट्रोल पंप के सामने कुछ भीड़ लगा हुआ था। तो हम लोग देखे तो 2 व्यक्ति गिरे हुए थे, जिसमें से एक के सर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। तो लोगों ने कोशिश की अपने अपने लेवल पर, तो इतना ज़्यादा गंभीर था सिचुएशन, तो उस लड़के के सर से इतना खून। छिंदवाड़ा में कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा आज फीता काटा गया और मां सरस्वती व श्री गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा के सामने स्थित ग्राउंड में आयोजित 3 दिवसीय आजीविका उत्पाद मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पार्थ जायसवाल और SDM KC बोबचे शामिल रहे। कलेक्टर श्री पुष्प ने अधिकारियों के साथ विकास खंडवार लगाए गए, वहीं स्व सहायता समूहों के विभिन्न उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण किया गया और उत्पादों के बारे में समूह की महिलाओं से चर्चा कर क्या उत्पाद तैयार होते हैं, बाजार में उपलब्ध उत्पादों से इन उत्पादों की क्या विशेषता है, उत्पाद तैयार करने में कितना समय लगता है और कहां विक्रय करते हैं, कितना लाभ प्राप्त हो रहा है आदि विभिन्न जानकारियों पर प्राप्त की। आजीविका मिशन की दीदियों के द्वारा आज
छिंदवाड़ा में स्टॉल लगाया गया है और जो उत्पाद वो बना रहे हैं उसको इन्होंने प्रदर्शनी भी किया है। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बाज़ार में वही चीज़ उससे महंगे दामों पर मिलती है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस अवसर का लाभ उठाइए। आज के बाद 26 और 27 तारीख को भी ये यहाँ पे रहेगा, तो आप इस उत्पाद को देखें, इनकी मेहनत को अप्रिसिएट करें और हम लोग इनकी मार्केटिंग की और इनके पैकेजिंग की कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर इनको मार्केट मिले। आजीविका मिशन की मध्य प्रदेश के दतिया में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के गृह मंत्री एवं दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर अन्याय एवं अत्याचार को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के उत्तर में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इसी में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और लाहार के विधायक एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने किला चौक पर एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जन आक्रोश यात्रा का सही अर्थ यहां मौजूद लोगों की उपस्थिति देखकर लगाया जा सकता है। हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, उस पर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा का कभी न कभी सितम हुआ है। प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की कुशासन की सरकार है। उन्होंने लोगों से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने और दतिया की जनता को अन्याय एवं अत्याचार से मुक्त दिलाने का लिए कांग्रेस का समर्थन करने की भी अपील की। आदरणीय साथियों, जन आक्रोश की यात्रा, यदि आक्रोश देखना है तो दतिया की इस आम सभा में आक्रोश देखो। किस प्रकार से यहाँ के गृह मंत्री ने हर वर्ग के लोगों को वहीं मध्य प्रदेश के इच्छावर विधानसभा में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा दिनांक 1 अक्टूबर को प्रवेश करेगी, तो वहीं यात्रा की सफलता हेतु तैयारियां शुरू कर दी गई है। जन आक्रोश यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस नेत्री पर्वतारोही मेघा परमार निरंतर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रही है। इच्छावर की जनता को घर जाकर पीले चावल देकर जन आक्रोश यात्रा में आने का निमंत्रण भी दे रही है। वहीं मेघा परमार ने बताया कि इच्छावर विधानसभा की जनता में उनकी मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं को लेकर भाजपा की 50% वाली सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है। केन बेतवा लिंक परियोजना प्रभावित पन्ना और छतरपुर जिले के 22 ग्रामों को लोगों का नियम अनुसार पारदर्शी तरीके से सर्वे करवाकर मुआवजा प्रदान करने के बजाय मनमानी पूर्वक किए गए सर्वे एवं मामूली मुआवजा के विरोध में धरना प्रदर्शन रैली और ज्ञापन के बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर 25 सितंबर 2023 को समाजसेवी अमित भटनागर के नेतृत्व में हजारों प्रभावितों ने बिजावर के राजा तालाब में दिन भर जल सत्याग्रह किया और शाम को कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए निकल गए। बताया गया कि लगभग 12.5 लाख प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजा देने की बात कही जा रही है। उसमें भी सड़क इत्यादि की राशि काटने की बात कही जा रही है। किसी के मकान का 30,000, किसी का 20,000 मुआवजा देने की बात कह रही है। ऐसे में प्रभावित आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि 50 लाख रुपए मुआवजा और 5 एकड़ जमीन से कम में वह अपनी जमीन और मकान देने को तैयार नहीं होंगे, चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े, लेकिन वह मांग पूरी हुए बिना पीछे नहीं हटेगी। ये हमारे समझ थे कि केन बेतवा को डैम बांधा जा रहा है डोनत बांध में गांव में, तो गांव भगा हटाया जा रहा है, तो पैकेज 12 लाख रुपए दे रहे, उसमें से बोल रहे कि 5.5 लाख रुपए काटे जाएंगे तो तुमको 7 लाख रुपए मिलेंगे। उसमें फिर बाद में वो भी काटेंगे, ये सड़क का काटा, इसका काटा, 2-3 लाख रुपए बोल देंगे, पकड़ा देंगे। आया है कि भाई साहब हमारा जो बेतवा नदी का बांध बनता है उसकी हमारी कोई सुनाई नहीं है, ना कोई सुनता है। बांध की तो तैयारी हो चुकी है, वो जा तैयारी नहीं करी किसी ने कि इसका कितना बजट देना, कितना घर का देना, कितना मकान का देना। हमारे 10 साल के बच्चों को तो पहले व्यवस्था चाहिए हमको। अच्छा। 15 साल के बच्चों को चाहिए, 18 साल की लड़की को चाहिए, 18 साल के बच्चा चाहिए, किसी का कोई सुनाई नहीं। केन बेतवा लिंक परियोजना जिसका प्रधानमंत्री जी अभी लोकार्पण करने को आतुर हैं। इस परियोजना में 22 गांव आ रहे हैं, जिसमें 15 गांव जो है वो छतरपुर जिले के हैं और 7 गांव पन्ना जिले के हैं। इस पूरी परियोजना में हजारों परिवार
अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां शाहजमल में स्थित सुल्तान शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैहि सरकार का उर्स ए मुबारक बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान दूर दराज से आए जायरीनों के द्वारा उर्स मुबारक में शिरकत की गई। और आपको बता दें कि अलीगढ़ के सुल्तान कहे जाने वाले शमसुल आरिफीन की दरगाह में दर्जनों लोगों ने हाजिरी भी लगाई। यहाँ पर एक दरगाह कमेटी सदस्य हूँ, जो कि दरगाह के जो खादिम होते हैं उसके एक सदस्य हैं। यहाँ पर पूरी ये कमेटी हमारी यहाँ पर दरगाह इंतजामिया कमेटी उसमें सदस्य है। ये कौन सी दरगाह किस नाम से जानी जाती है? दरगाह शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह शाहजमल बुक नंबर 63। ये वक्त की जगह है, उसमें कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में की दरगाह है, दरगाह शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह की दरगाह। तो आज जिस तरीके से यहाँ कव्वाली वगैरह होती है कितनी सालों से हो रही है, और ये हज़रत सैयद शाहजमालुद्दीन सुल्तान शमसुल आरिफीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार का 761वां उर्स जो बड़े जोर शोर और बड़ी धूम के साथ मनाया जा रहा है हमारे शहर अलीगढ़, और यहाँ लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। नागदा में कल शाम दूसरी लिस्ट जैसे ही जारी की, वैसे बहादुर सिंह चौहान के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। नागदा में बने बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया, आतिशबाजी भी हुई और कार्यकर्ताओं पार्टी को धन्यवाद भी दिया। लेकिन बीजेपी पार्टी यहाँ दो खेमे में नजर आई और पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के समर्थन में जो टिकट की आस लगाए बैठे थे, उनकी आस यहां पर टूटती नजर आई और पार्टी के 17 पार्षदों ने इस्तीफे की चेतावनी भी दे डाली है। आने वाली हमारी नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है, और जब नई सरकार बनेगी तो निश्चित अब नागदा में इस बार परिवर्तन होगा, और परिवर्तन के साथ हम प्रचंड बहुमत से इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि भाजपा हमेशा जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है। डॉक्टर साहब को टिकट मिलना इस बात का उदाहरण भी है, और इस बात का हमारा प्रत्याशी कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी किया है नागदा विधानसभा में, हम सब कार्यकर्ता मिलकर उनको भोपाल पहुँचाएंगे, विजय सिंह का वर्णन करवाएंगे। जिस प्रकार लगभग हमारा पार्टी का टारगेट है कि अब की बार 200 पार, 200 फूल से जो एक माला बनने वाली है सरकार की, उसमें एक कमल का फूल इस विधानसभा। बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची पर बीजेपी नेता वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ताकतवर नेताओं को मध्य प्रदेश में उतारा है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर हमला बोलते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेसियों की मध्य प्रदेश में औकात अब खत्म हो गई है। धन्यवाद दूं, उससे पहले आपका भी हृदय से सभी पत्रकार मित्रों का, भोपाल के देश भर के हमारे पत्रकार मित्र भी कल पहुंचे थे, प्रदेश भर की हमारे मीडिया के सभी लोग आए थे। उन्होंने कल कार्यकर्ता महाकुंभ, जो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ था, तो इस ऐतिहासिक महाकुंभ में आप सबने भी जो सहयोग किया, उसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के इस महाकुंभ में, जो ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ है, प्रत्येक बूथ से, मध्य प्रदेश के 64,523 बूथों से हमने ये तैयारी की थी कि जो 41 लाख हमारा जो डिजिटल इनरोल्ड कार्यकर्ता है, तो एक कार्यकर्ता महाकुंभ में चयनित लोगों को जो आमंत्रित किया था, मुझे आज आपको बताने में इस बात का गर्व है कि जितने भी महाकुंभ आज तक हुए हैं, उनमें सर्वाधिक बड़ी संख्या के साथ एक ऐसा महाकुंभ जिसमें एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता, बाकी सबको धन्यवाद दूं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पिछौर विधायक केपी सिंह ककाजू पर महिला समाज को लेकर की गई टिप्पणी पर पिछले दिनों पिछौर की भाजपा महिला मोर्चा की ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पिछौर विधायक पर हुई झूठी एफआईआर को लेकर सभी संगठन मिलकर पिछले दिनों ज्ञापन दे चुके हैं। उसी कड़ी में अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता बैजनाथ सिंह यादव की अगुवाई में यादव समाज ने रैली के रूप में प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर
मामले की निष्पक्ष जांच कर एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। वहीं ज्ञापन देकर जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से ये भी मांग की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वैद्यनाथ सिंह यादव ने कहा, पिछौर विधायक केपी सिंह के बयान को बीजेपी द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर एफआईआर को निरस्त किया जाए। हम केपी सिंह जी के समर्थन में आए हैं और आज से करीब 15 दिन पूर्व केपी सिंह जी के खिलाफ एफआईआर पिछोर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वो निराधार झूठी और असत्य है, क्योंकि जिस महिला से उनने एफआईआर कराई है उसका वीडियो साथ में हमने एसपी साहब के यहाँ प्रस्तुत किया है पहले और दे चुके हैं। आप तो उसकी उनसे भी हमने यही निवेदन किया। उमरिया में वन विकास निगम टीम के लगातार कार्रवाई के बाद भी माफियाओं के कारनामों का सिलसिला रुक नहीं रहा। देर रात रेत से भरे ट्रैक्टर को निगम ने पकड़ा है और थाना क्षेत्र चंदिया के बरवा नाले से अवैध रेत के परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को बीती रात वन विकास निगम की टीम ने पकड़ा है। देखिए, बहुत समय से जो है मुखबिरों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि निगम क्षेत्र के अंतर्गत अवैध कटाई या अवैध परिवहन के केस जो है होते जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे स्तर पर एक उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। जो उड़नदस्ता दल मौके पर पहुंचा है और आज सुबह 4 बजे जो है ये वन परिक्षेत्र चंदिया की जो बीट है अखराड़, इसके कक्ष क्रमांक R28 में यह घटना पाई गई है, जिसमें अवैध जो रेत है वो उस पर ट्रैक्टर में लोड कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने स्टाफ को देखा है मौके से इंदौर से चुनावी मैदान में उतरे जाने पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परसों से मुझे कुछ दिशा निर्देश दे दिए थे। मैं असमंजस में था और घोषणा होने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे चुनावी राजनीति में भाग लेने का अवसर मिला है और मैं पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। चलिए सुनाते हैं आपको उनका बयान। मुझे मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूँ।